भगवान ने गिरिराज पूजन करवाया ब्रजवासियों से। वर्षों से इंद्र का यज्ञ होता था, इंद्र का पूजन करते थे समस्त ब्रजवासी, लेकिन भगवान ने देखा कि इंद्र के मन में अभिमान आ गया है, इंद्र के मन में अहंकार आ गया है। किस बात का? अपने गद्दी का, पद का। इंद्र को सत्ता का नशा है। इंद्र राजा है देवताओं का, और ये लोग जो है ना बराबर प्रतिवर्ष ब्रजवासी उसका पूजन करते हैं, तो मनमानी करता है इंद्र, मनमानी करता है। इसलिए आज कन्हैया ने वर्षों से चला आ रहा इसका यज्ञ विध्वंस कर डाला, विराम लगा दिया, और इसकी जगह भगवान ने गिरिराज जी का पूजन करवाया। बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो एक बार। अब इंद्र का यज्ञ विध्वंस किया, सब ब्रजवासी पहुंच गए पूजन करने के लिए। पूजन किया, भोग लगाया। जब भोग लगा रहे थे, भोग लगाने के बाद जब ब्रजवासी भोग खा रहे थे, तो नारद जी ने जाकर के इंद्र को सूचना दे दी, इंद्र तुम्हारा वर्षों से चला आ रहा यज्ञ एक 7 वर्ष के बालक ने स्टॉप, विराम लगा दिया है, और तुम्हारे यज्ञ की जगह देखो गिरिराज पर्वत का पूजन करवा रहा है। अब जिसको अभिमान होता है ना, वो अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये अभिमानी की पहचान है, वो अपना अपमान जो है बर्दाश्त कर नहीं सकता। इंद्र ने जैसे ही झांक करके देखा, अहंकारी तो था ही, क्रोध आ गया। अहंकार जो होता है ना, क्रोध भी लाता है साथ में। क्रोध आ गया, और क्रोध में आकर के आज इंद्र ने तय कर लिया कि आज मैं पूरे ब्रजमंडल को बहा दूंगा जल से। और आज इंद्र ने गड़म सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को आदेश कर दिया, बोले जाओ ब्रजमंडल में इतनी बरसात करो, इतनी बरसात करो कि पूरा ब्रजमंडल बह जाना चाहिए, सब नष्ट हो जाना चाहिए। और वो गड़म सांवर्तक नाम की मेघमालाएं गरजने लगी, काली घटाएं घिराई, और ऐसी फटी वो मेघमाला, ऐसी फटी जहां पूजन चल रहा था गोवर्धन में, तड़ तड़ करके बरसात होने लगी। ब्रजवासी घबरा गए, घबरा करके कन्हैया के पास आए और कन्हैया से बोले, लाला हमने तो उससे पहले ही कहा था, अगर इंद्र नाराज हो गया तो वो हमको छोड़ेगा नहीं, अब तुम हमारी रक्षा करो, अपने देवता से कहो वो हमारी रक्षा करे। भगवान कृष्ण ने कहा कि आप बिल्कुल चिंता न करो, मैं अभी कुछ व्यवस्था करता हूं, आप तब तक गिरिराज महाराज का ध्यान करो, वो जरूर हमारी रक्षा करेंगे। सब लोग जो है गिरिराज महाराज का कीर्तन करने लगे, और इतनी ही देर में भगवान ने क्या किया, जो 21 किलोमीटर का गिरिराज पर्वत था उसको भगवान उठाने लगे अपने बाएं हाथ से। उस पर्वत को जब उठाने लगे तो सब ब्रजवासियों ने भी अपनी अपनी लाठियों को उसके नीचे लगा दिया। बोले लाला बिल्कुल चिंता मत करियो, हम सब तेरे संग हैं। हाँ, और जैसे ही गिरिराज पर्वत को भगवान ने उठाया अपने हाथ पर, और हाथ पर उठा करके एक अन्य उंगली के नख पर धारण कर लिया, उंगली पर नहीं, उंगली के नख पर। 21 किलोमीटर का पर्वत नख पर धारण किया। क्यों? क्योंकि भगवान इंद्र को बताना चाहते हैं कि इंद्र तू अभी मेरे इस नख के बराबर भी नहीं है, इसके बराबर भी नहीं है। और पर्वत जब उठाया भगवान ने, सभी ब्रजवासियों को कह दिया आ जाओ सब इसके नीचे। बांसुरी बजाई भगवान ने, और बांसुरी बजा करके ब्रजमंडल में जितने भी ब्रजवासी, ब्रज गोपियां हैं, पशु पक्षी जीव जंतु, गाय बछड़े मोर बंदर, सबको पुकार कर बुला लिया, बोले सब आ जाओ इसके नीचे। सब आ गए। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, लगातार बरसात बरस रही है, एक पल के लिए बरसात रुक नहीं रही। भगवान सुखदेव कह रहे हैं कि ब्रजमंडल के चारों तरफ
चारों तरफ बलराम जी हैं, शेषावतार, शेष के अवतार। बलराम ने शेष नाग के द्वारा पूरे ब्रजमंडल के चारों ओर बांध बना दिया, जिससे एक भी छींटा पानी का अंदर ना आए, ब्रज के बांध बना लिया। और भगवान का सुदर्शन चक्र उस पर्वत के ऊपर बिजली की गति से दौड़ रहा है, भगवान का सुदर्शन चक्र। और ऐसी गति है सुदर्शन चक्र में कि बिजली जैसी, और जल को सुखा रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सुखा रहा। एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, आज भगवान को पर्वत उठा करके खड़े हैं, ना कुछ खाया, ना कुछ पिया, ना सोए। तो बलराम भगवान का एक सखा है जिसका नाम है मधुमंगल। मधुमंगल आए भगवान के पास आके बोले, लाला कन्हैया, आज 3 दिन है गए, न तेने कछु खायो, न तेने कछु पियो, न तेने विश्राम कियो। ऐसो कर थोड़ी देर को तू मेरी गोदी में सो जा, थोड़ा विश्राम कर ले। तो भगवान ने कहा कि मधुमंगल, अगर मैं सो गयो तो ये 7 कोस को जो गिरिराज पर्वत है ये नीचे आ जाएगा, नीचे। ब्रजवासी बोले, अच्छा तो तेने ये समझ रखी है कि ये पर्वत तेने उठा रखो है और ये हमारी हजारों लाठियां लगी हैं, सो। भगवान बोले, मधुमंगल, आपकी लाठियों में इतनी शक्ति नहीं कि इस पर्वत को उठा सके। ब्रजवासी बोले, अच्छा अभी पतो चले कि तेने उठा रखो है कि हमने उठा रखो, तू अपनी उंगली हटा, अभी पता चल जाएगा। तो भगवान ने सोचा कि इनको मैं कितना भी समझाऊं ये मानेंगे नहीं, क्योंकि ब्रजवासी कृष्ण को कभी भगवान थोड़ी मानते हैं, अपना मित्र मानते हैं, अपना सखा मानते हैं। तो भगवान ने सोचा ऐसे तो ये समझेंगे नहीं, इनको तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। हाँ, तो भगवान ने क्या किया, अपनी उंगली को जरा सा ढीला किया, जरा सा। जैसे ही भगवान ने जरा सी उंगली ढीली की तो पर्वत नीचे आने लगा। जब पर्वत नीचे आने लगा तो जितनी भी लाठियां लगा रखी थी ना ब्रजवासियों ने, वो चट 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 करके टूटने लगी। जब लाठियां टूटने लगी तो ब्रजवासी घबरा गए और घबरा करके कन्हैया से बोले, लाला संभाल 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 भैया, हमारे बस की ना। भगवान ने फिर उठा लिया। अब जैसे ही भगवान ने उठाया तो ब्रजवासी बोले, चौरे नंद के, आज तो तू बताई दे, तेरी या उंगलियां में इतनी शक्ति आई कहां से, तेरी या उंगली में इतनी शक्ति कहां से आई। तो भगवान के मुंह से निकल गया कि मैं तो भगवान हूं। कृष्ण के मुंह से निकल गया कि मैं तो भगवान हूं। मधुमंगल बोले, अच्छा मोह धोबो आवे ना भगवान हूं, ऐसो क्या कियो तेने भगवान को, सो जरा बताइयो। कृष्ण बोले, देखो मैंने पूतना मारी, अगासुर मार्यो, सक्तासुर मार्यो, धेनुकासुर मार्यो, वत्सासुर मार्यो, इतने राक्षस मारे मैंने। बोले बस बस बस, मारी तेने पूतना, मरी मराई मैं, अग्नि तो हम नहीं लगाई, मार्यो तेने वत्सासुर। सही सही बता, तेरी उंगली में इतनी शक्ति कहां से आई। अभी भी नहीं मान रहे, अभी भी नहीं मान रहे, क्योंकि घर का जोगी जोगना होता है? वो कृष्ण को घर का समझते हैं ना, इसलिए भगवान मानते ही नहीं है। बोले सच्ची सच्ची बता। तो भगवान ने सोचा कि इनको मैं कितना भी कहूं कि मैं भगवान हूं, ये मानेंगे नहीं, इसलिए भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही कि कछु माखन को बल बढ़ो। भगवान बता रहे हैं कि कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। भगवान कहते हैं कि कछु तो जो मैया यशोदा ने मोकू माखन खिलायो, वह माखन की शक्ति मेरे अंदर आई।
कछु आप लोगों ने मेरी सहायता की नहीं, कछु गोपन करी सहाय। ब्रजवासी बोले हमने कहा सहायता की नहीं लाला तेरी, हमारी तो जितनी लाठियां थी वो भी टूट गई, हमने क्या सहायता की नहीं तेरी। भगवान ने कहा कि जिस समय मैं इस पर्वत को उठा रहा था ना, उस समय आपके हजारों नेत्र मेरी ओर आशा की दृष्टि से, भरोसे की दृष्टि से निहार रहे थे कि कृष्ण है, तब तक हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए आपके भरोसे की जो शक्ति थी वो नेत्रों के द्वारा मेरे अंदर आ गई, आपकी शक्ति मेरे अंदर आ गई, और राधा रानी की कृपा से मैंने गिरिराज पर्वत उठा लिया। 7 दिन हो गए भगवान को उठाए उठाए, और जो इंद्र की मेघमालाएं थी ना, गड़म सांबर तक नाम की, उन मेघमालाओं में पानी खत्म हो गया। जितना पानी था सब बरसा दिया उसने, सब खत्म हो गया। इंद्र ने सोचा कि अब तो ब्रजमंडल में सब कुछ नष्ट हो गया होगा, जरा देखूं तो सही। जैसे ही इंद्र ने स्वर्ग से गोवर्धन में झांक करके देखा, तो क्या देखता है इंद्र कि ब्रज में तो धूल ही धूल उड़ रही है, जल का एक भी छींटा नहीं है ब्रजमंडल में, वृंदावन में, गोवर्धन में। उसका जो अभिमान था चकनाचूर हो गया, हाँ, और भयभीत हो गया, डर गया वो। इंद्र आया स्वर्ग से गोवर्धन में, और आकर के जहां भगवान पर्वत उठा करके खड़े हैं, एक हाथ में बांसुरी है, बजा रहे हैं, सभी ब्रजवासी पर्वत के नीचे खड़े हैं। और इंद्र आया और आकर के भगवान के चरणों में साष्टांग लेट गया, लेट गया। भगवान से नजर नहीं मिला पाया डर के मारे।